हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये चैप्टर 4 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है। ये पार्ट 1 एंड 2 हमने कर रखा है, 20 क्वेश्चन हमने उसमें किया है। इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वीडियो नंबर 11 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, ये क्वेश्चन क्या इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहे आपका और उसका सब्जेक्ट आइदर रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ना कि प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज आएगा। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी होगा। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आइदर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू जॉइन द टीम प्ले कॉन्फिडेंटली। इसमें क्या है, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स है, इसके साथ क्या लगा, प्लूरल वर्ब लगा। बिल्कुल सही है, नो एरर इसमें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि अगर दो सेंटेंस, दो क्लॉज आपका एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो दोनों ही इसमें सब्जेक्ट है, दोनों ही क्लॉज इसमें सब्जेक्ट है। अगर दो क्लॉज एंड से कनेक्टेड, उनके साथ कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस व्हाट शी सेज है, एक क्लॉज ये हुआ, दूसरा क्लॉज है व्हाट शी डज, और दोनों ही सब्जेक्ट है, दोनों ही सब्जेक्ट है और एंड से कनेक्टेड के साथ वर्ब कौन सा है, प्लूरल आया। बिल्कुल सही है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल लीजिए कि अगर ऐसा है, when she sings when she sings is known to us, ठीक है, is known to us। इसमें क्या है, देखिए एक क्लॉज है तो हमारा क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा, ठीक है। सब्जेक्ट यही है इसका, एक क्लॉज है तो सिंगुलर वर्ब लगा। अब मान लीजिए दो क्लॉज रहता है, जैसे कि when she sings and when she dances आर नोन टू अस हो जाएगा, आर नोन टू अस। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए, एक क्लॉज व्हेन शी सिंग्स, दूसरा क्लॉज व्हेन शी डांसेस। दो क्लॉज है, दोनों एंड से कनेक्टेड है, दोनों ही इसका सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब लगा वो कैसा लगा, प्लूरल लग गया, ठीक है, प्लूरल वर्ब लग गया। तो जब भी आपका दो क्लॉज एंड से कनेक्टेड हो, दोनों सब्जेक्ट है दोनों क्लॉज, तो आपका आर हो जाएगा वहां पे, मतलब प्लूरल वर्ब लग जाएगा। और अगर एक क्लॉज है वो सब्जेक्ट है तो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, where she went and where she left her purse are not known to us, so it is of no use being worried about her। यहाँ पे देखिए, where she went and where she left her purse, दो क्लॉज है, दोनों एंड से कनेक्टेड है, दोनों ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब लगा है। बिल्कुल ही सही है, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Nobody else but these comely young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it। कोई भी एरर नहीं है इसमें भी, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। Some highly significant observations has been made by the former UN Secretary General Mr. Sohan Lal Goswami in his annual report submitted to the current session of General Assembly। यहां पे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यार वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। यहाँ पे वर्ब क्या, सिंगुलर, जो कि गड़बड़ है, यहाँ पे हैव होना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा तो हैज की जगह पे हैव होगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करके हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ एनी प्रूफ वाज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव लेटली बिकम अ पॉलिसी टूल in the hands of the US and that the world's sole might has a subservient international body, it was provided by the President Bush's angry comment। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दी यूनाइटेड नेशन है,
द यूनाइटेड नेशंस है। तो ये क्या, एक स्टेट, एक सिटी का नाम है, एक स्टेट का नाम है, एक कंट्री का नाम है। जब भी ऐसा कुछ रहे आपके साथ तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे वर्ब क्या लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है, जो कि गड़बड़ी, यहाँ पे हैज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैज होगा। देखिए एक बात याद रखिए कि जब भी कोई भी स्टेट का नाम, कोई भी कंट्री का नाम, कोई भी बुक का नाम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर आपको पढ़ने में प्लूरल भी लग रहा है, ठीक है, अगर वो आपको प्लूरल भी लग रहा है तो भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। कुछ भी हो जाए इन चीजों के साथ, अगर अकेला है तो उसका प्लूरल ही आएगा। जैसे कि द यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है द यूनाइटेड नेशन, पढ़ने में भले ये प्लूरल लग रहा हो, यूनाइटेड नेशंस है, बट इसके साथ वर्ब कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है। तो हैव न लगकर हैज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी मार्क करके हम बढ़ेंगे आगे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे वॉज ना होकर वर आएगा। क्यों वर आएगा, तो जब भी आपका अनफुलफिल्ड विश का बात होता है या फिर अनरियल सिचुएशन का बात होता है तो वहां पे वर्ब कैसा लगाते हैं हम, वर्ब वहां पे हम प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी अब दोबारा जिंदा हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है। जब भी अनरियल सिचुएशन की बात होती है तो हम वहां पे वर लगाते हैं। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है। यहां पे भी एक अनरियल सिचुएशन की बात हुई जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएं, वर लगाएं, ठीक है। तो जब भी ऐसा बात होता है तो यहाँ पे वर लगता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वॉज शी अ बर्ड she would definitely fly to you and say that she could no live without you। यहां पे भी सेम बात हुई है। यहां पे क्या हुआ, अनरियल सिचुएशन की बात हुई है। बोल रहा है क्या कि अगर वो बर्ड होती, तो अभी तो वो बर्ड नहीं है, अगर वो होती, अनरियल सिचुएशन की बात हुई है। एक आपका क्या बोलूं इसे, कि एक सिर्फ और सिर्फ कल्पना है इसे, ठीक है, कल्पना एक तरह का, कि अगर वो बर्ड होती तो यहाँ पे वॉज ना आकर क्या होगा, वर होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी है ना आपका तो भी आपका क्या होगा, वर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है, इसमें ए मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द अकरा सेशन कमेंस दैट कॉन्क्रीट मेजर्स टू रिस्ट्रक्चर द मूवमेंट वुड बी कंसिडर्ड। कोई भी एरर नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ई मार्क कर देंगे हम, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आशा करता हूं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस पूरे प्लेलिस्ट को, ताकि उन्हें भी थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।